वो बढ़ रहे हैं आगे अपने सपनों को लेके। उन्हें कोई चैलेंज भी नहीं है। अगर चैलेंज आता भी है तो वो अपने आप सल्टा लेते हैं। कुछ मेरे भाई हैं जो किसी ना किसी चीज का बर्डन लेके दबा दबा महसूस कर रहे हैं। हेलो। तो मेरा नाम लखविंदर सिंह खंगूड़ा है। हेलो। मुझे 5 साल 8 महीने हो चुके हैं रेनाटस वेलनेस में काम करते हुए। रेनाटस वेलनेस से पहले मैं 3-4 कंसेप्ट में और काम करता था। 4-5 कंसेप्ट मैंने प्रमोट किए। कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे। कहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता था, कहीं प्रोफाइल अच्छी नहीं होती थी, और कहीं पे कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती थी। कुछ ना कुछ रहा। तो जैसे रेनाटस वेलनेस में आए, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे, प्लान देखा, कंपनी की प्रोफाइल देखी, बस फिर और कुछ नहीं देखा। फिर अपने आप को देखा, अपनी जो कमियां थी उसके ऊपर काम किया। उनके ऊपर काम करने के बाद फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट की। और अचीवमेंट 200 लोग 200 लोग हमारी टीम में करोड़पति बन चुके 5 साल 8 महीने में। अच्छा खासा आलीशान घर बनाया, गाड़ियां परचेज की, काफी सारी लैंड परचेज की, पैसिव इनकम जनरेट की। आज मैं सोचता हूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तब मैं जब कोई स्टडी करता था ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट बताई जाती थी, पैसिव इनकम। कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, आपको सोते सोते पैसा आए। अगर आप सो रहे हो तब भी आपको पैसा आए, आप बैठे हो तब भी आपको पैसा आए, आप चल रहे हो तब भी आपको पैसा आए, आप घूम रहे हो टहल रहे हो तब भी आपको पैसा आए, आप काम में हो ना हो तब भी आपको पैसा आए। तो मैं मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी मेरी अटेंशन में चलता रहता था कि मैंने पैसिव इनकम के लिए काम करना है, मैंने पैसिव इनकम को जनरेट करना है। कि मैं काम करूं ना करूं मुझे पैसा आए, मैं घूमने चला जाऊं मुझे पैसा आए, मैं सोया पड़ा हूं तब भी मुझे पैसा आए। तो आज वो जो मेरा टारगेट था पैसिव इनकम का, वो मैंने अचीव किया रेनाटस वेलनेस में आके। आज सुबह उठते ही मुझे पता होता है कि मेरा 1 लाख रुपए पर डे का बन चुका है। छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए पर डे, वो भी पैसिव इनकम। ये नहीं है कि मैं करूंगा तब आएगा, अगर मैं नहीं भी करूंगा तब भी आएगा। देखो, काम तो हमारा पैशन बन चुका है। हम काम तो, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा दिल नहीं लगता, ओवर थिंकिंग होने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मेहनत करना छोड़ देते हैं ना, तो जिंदगी झंड बन जाती है, अच्छा नहीं लगता। काम करना तो हमारी नेचर में आ गया, लेकिन ना भी करे तब भी 1 लाख रुपए पर डे का आएगा। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है एमएलएम इंडस्ट्री की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की। तो आप किस चीज के लिए आए हो यहाँ पे, मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ। आपने क्यों स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग? आप एमएलएम में क्यों आए? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप रीजन बता सकते हो कि आप क्यों आए हो? मैं आया था अपना कर्जा उतारने के लिए, पैसिव इनकम लेने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए, नेम फेम के लिए, सिक्योरिटी के लिए। मैंने जो जो सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था वो सब मुझे मिल चुका है। सब मिल चुका है, नेम फेम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा ने, हर चीज, दुआएं, हर चीज मुझे मिली है यहाँ। आप जिस चीज के लिए आए हो, क्या वो आपका पूरा हो रहा है? जिसका नहीं हो रहा है वो नहीं लिखो, वो जिसका हो रहा है वो लिखो यस हो रहा है, और जिसका नहीं हो रहा ना, वो नहीं लिखो कि नहीं सर नहीं हो रहा। जो सोच के आए थे वो हो नहीं पा रहा, उसके पीछे क्या कारण है मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
नहीं हो रहा, यस हो रहा है, हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, 50-50। मैंने बोला था ना आपके ग्रुप में, हरविंदर सर, मैंने बोला था आपके ग्रुप में ना 50-50 है। एक तो बहुत शानदार कर रहे हैं जिनका बहुत शानदार हो रहा है, और एक वो लोग हैं जिनका हो नहीं रहा। बिल्कुल सर, सही पकड़ा बिल्कुल आपने। इसी चीज की हमें जरूरत है, आपकी गाइडलाइन की। तो ऐसा नहीं है सर, जिनका नहीं हो रहा वो नहीं करेंगे, आप गाइड करेंगे तो वो फॉलो भी करेंगे। करेंगे। मैं देखो, अभी मैंने बीमारी पकड़ी है, अभी हमने स्कैन किया है, स्कैनिंग में जो आया है, अल्ट्रासाउंड में जो आया है, उसको हमने पकड़ लिया है ना। और ये बीमारी क्यों होती है उसका भी हम बताएंगे कि आगे से ना हो, और ये बीमारी परमानेंट कैसे ठीक होगी, वो दवा भी हम आज देने वाले हैं। बिल्कुल सर, अगर मैं सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आप ठीक होना चाहते हैं ना, बड़ा काम करना चाहते हैं, जो जो सर ने बीमारी पकड़ी है, पहले तो आप उसको मान लीजिए कि हाँ मेरे को ये है। जब डॉक्टर के सामने बैठते हैं ना, तो कुछ बीमारियां, कुछ दिक्कतें बतानी पड़ती है। आप उसको मान लीजिए, फिर उसको नोट कीजिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप 1 हफ्ते में कैसे ठीक होते हैं। यस। मैं ना कल से, जब आपने मुझे बोला कि सर सेशन चाहिए, तो मुझे लगा मोटिवेशन तो बहुत चल रहा है, मोटिवेशन तो बहुत चल रहा है, मोटिवेशन सबके अंदर होता ही है। और मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन के भी ऊपर बोलूंगा, हम ढूंढते हैं बाहर से मोटिवेशन, कि हमें कोई आए, हमें कोई मोटिवेट करे, हम मोटिवेट होके कुछ बड़ा काम करें। अगर आपने ऑलवेज मोटिवेट रहना है, हर टाइम आपने मोटिवेट रहना है, आज से ना एक काम करना स्टार्ट करो। आज से एक टारगेट सेट करो, एक माइंड सेट करो, आप अपने बच्चों के हीरो बनो। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो बच्चे के अच्छे टीचर बन जाते हैं। बेटा ये नहीं करना, बेटा ये करना है, बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ये हो जाएगा, बेटा वो हो जाएगा, बेटा ये करके ये हो जाएगा। हम उनको ऑलवेज टीच करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक दबा के मेरा समर्थन दीजिए। हम बचपन से लेके, उनके जन्म से लेके जवानी तक, उनके बहुत पूरा बड़े होने तक, मैच्योर होने तक, हम उनके अच्छे टीचर बनते हैं। टीचर हर पेरेंट्स है, चाहे वो पढ़ा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, हर पेरेंट्स अपने बच्चों का एक अच्छा टीचर है। लेकिन अगर आज आप मेरी एक बात मान लो कि आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ अपने बच्चों के हीरो बन जाओ। आज एक सिम डाल लो अपने दिमाग में कि मैं मेरे बच्चों का, जब मैं मेरे बच्चों की हीरोइन बनूंगी, मैं मेरे बच्चों का हीरो बनूंगा। आप वो सारे काम करना स्टार्ट कर दोगे अगर आपके दिमाग में आ गया कि मैंने मेरे बच्चों का हीरो बनना है। हीरो बनने से क्या फायदा होगा? बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, हमारे बच्चे हमें फॉलो नहीं करते, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं करते। देखो उसको, उसका शर्मा जी का बेटा देखो, शर्मा जी की बेटी देखो, शर्मा जी के बच्चे देखो, वर्मा जी के बच्चे देखो, तू भी कर ले, तू नालायक है। हम अपने बच्चों को ऐसी बातें करते हैं। कुछ भी करने की मैंने कभी भी मेरे बेटे को कभी भी जिंदगी में, बचपन से लेके आज तक, मैंने उसको पढ़ने के लिए नहीं बोला कि बेटा तू पढ़, तू इतने परसेंट नंबर लेके आ। अभी वो शूटिंग कर रहा है, वो गन का शूट करने जाता है, वो कितने नंबर लेके आ रहा है, कहाँ स्टेट खेल रहा है, नेशनल खेल रहा है, मैं दखल अंदाजी करते ही नहीं हूँ। मैंने उसको एक ही बात बोली है कि बेटा मेरे सामने बैठ के मुझे ये बता कि तेरा हीरो कौन है, तू इंस्पायर किससे है, तू किसके जैसा बनना चाहता है। तो उसने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या किसी भी बड़े स्टार का नाम ना लेते हुए बोला मैंने लखविंदर सिंह खंगुड़ा जैसा बनना है। पापा मैंने आपके जैसा बनना है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कहता है पापा जैसे आपका आपके बिजनेस में फोकस रहता है,
मैं जो जिंदगी में करूंगा मुझे फोकस्ड होके करना पड़ेगा, तभी मैं आपके जैसा बनना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने उसे सवाल किए, मैंने बताया नहीं उसको, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू क्या कर अपनी जिंदगी में। वो देख रहा है, बचपन से लेके अपने पापा को देख रहा है। उसके उसके पापा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं, मेरा बेटा खुद इंस्पायर हो रहा है मेरे से। जब आप लोगों को इंस्पायर करोगे, जब आप बड़ा काम करोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आप बहुत बहुत मेहनत करोगे, तब लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आप बड़े मुकाम पे जाओगे, आप एक सेलिब्रिटी की तरह दिखने लगोगे, आप अमीर बन जाओगे। जब आप अपने दम पे अमीर बनोगे, सेलिब्रिटी बनोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, तो आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे, तब उनको बताने की जरूरत नहीं है, तब आपको कोई बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके बच्चे, आपका टारगेट बन गया कि मैंने मेरे बच्चों का, मैंने अपने परिवार का, मैंने अपनी मिसेज का, बीवी का हीरो बनना है, मैंने अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का हीरो बनना है, तो सदा ही आपके अंदर मोटिवेशन की भरमार रहेगी, जो मेरे अंदर रहती है। इतनी ऊर्जा बनी रहेगी क्योंकि आपका मकसद बन जाएगा कि मैंने हीरो बनना है। जब आप हीरो की जर्नी के ऊपर निकलोगे तो आपको बाहर कहीं भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनका चल नहीं रहा, जो बोलते नहीं सर जो सोच के आए थे वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि आती वो करोड़पति बन गया, लखपति बन गया, मिलीनियर बिलीनियर बन गया। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, और जो नहीं कमा पा रहे, जो बड़ा नहीं कर पा रहे। आज मेरा सेशन उनके लिए है कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। अगर आपको लगे ना कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, कि सर सही बोल रहे हैं सारी चीजें, तो एक दबा के मेरा समर्थन करते रहना। हम क्या बोलते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने ना कल से सारे पॉइंट नोट डाउन किए, मैंने एक एक चीज, मेरे लोगों की, मेरी टीम की, मेरी खुद की, मैंने अपनी जर्नी को कल से मैं रात तक 11 बजे तक उतारता रहा, बुक पे मैंने उतारा। मैं कहा कोई पॉइंट छूट ना जाए, लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं लिख के एक एक चीज आपके सामने लेके आया। बोलते हैं ना हम लोग बिजनेस नहीं चल रहा है। 200 लोगों की टीम बन गई, एक्टिव एक भी नहीं है। 200 लोगों की टीम बन गई, एक्टिव एक भी नहीं है। टेंशन ही टेंशन, अंधेरा ही अंधेरा, दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या करें। जो मैं बताने वाला हूं कान खोल के सुन लो, जो मैं बताने वाला हूं कान खोल के सुन लो, सुनो और उसको करना। जो मैं बोलूंगा ना आज उसको करना। अगर कर लिया, जैसे डॉक्टर दवाई दे देता है, अगर आप ईमानदारी के साथ खाओगे नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बिजनेस चल रहा है, दौड़ रहा है। हाँ मैंने पहले ही बोला है, 50% लोग हैं हरविंदर सर की टीम में जिनका बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे, और क्यों चल रहा है वो भी बताऊंगा। और 50% है जिनका नहीं चल रहा। मैंने पहले ही बोला है, आपका खेल 3 महीने में ना बदल जाए तो गर्दन काट देना। लखविंदर सिंह कंगूड़ा के ये शब्द हैं। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना और करना। अगर आपका गेम 90 दिन में ना चेंज हो जाए तो गर्दन काट देना, नाम चेंज कर देना मेरा। आज ऐसा बताने वाला हूं। एमएलएम में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लाइन काम चलता नहीं है। लाइन आपने बोली भी होगी, सुनी भी होगी। अगर सहमत हो तो यस भी कर सकते हो, एक भी दबा सकते हो। आप में से ऐसा किस किसने बोला है काम नहीं चल रहा, या किस किसने सुना है? यस। सबने बोली, सबने सुनी। ये लाइन ना एक आदमी ने नहीं बोली होगी जिसने साला कुछ किया ही नहीं होगा, जिसने प्रयास ही नहीं किया होगा। एंट्री तो डाल दी लेकिन करने का प्रयास ही नहीं किया, वो कभी नहीं बोलेगा ये लाइन। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? जिसने सोचा नहीं, प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं की, वो कभी नहीं बोलेगा मेरा चल नहीं रहा। जो करने का प्रयास कर रहा है, हो नहीं पा रहा, वही ये लाइन बोलेगा। जब काम ना चले तब क्या 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 करना चाहिए? जब काम ना चले तो क्या करना चाहिए?
मैं पूछता हूं टीम में कितने लोग हैं, बहुत सारे सीनियर अपलाइन बोलते हैं कितने लोगों को साइन किया, सर 200, 400, 500। फिर हम पूछते हैं एक्टिव कितने हैं, सर लोग फोन ही नहीं उठा रहे। 200, 400, 500 लोगों को साइन किया, और जब पूछते हैं एक्टिव कितने हैं, काम कितने कर रहे हैं, प्लान कितने दिखाते हैं, फील्ड में कितने लोग जाते हैं, कहते हैं सर फील्ड में जाना तो दूर, जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो लोग फोन नहीं उठाते। कितने लोग सहमत है मेरी इस बात से? एक दबा के समर्थन कीजिए कि ऐसे ही होता है। हरविंदर सर ऐसे ही होता है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी सर, ऐसे होता है बिल्कुल। जब कुछ करना चाहते हैं, करने का मन करे, मोटिवेट होके सर, कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना जब। और हरविंदर सर एक चीज और बताता हूँ आपको, लाखन जी। जी सर। जब ऐसा होता है तब कुछ और करने का मन करे तो क्या करे? कितने लोग हैं जो नेटवर्किंग करते करते सोचते हैं कि क्या करें, चल एमएलएम के साथ इंश्योरेंस भी कर ले। वाह, चल एमएलएम के साथ इंश्योरेंस भी कर ले, किसी कंपनी की एजेंसी ले लें, इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट करते हैं, घर का खर्चा तो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले नौकरी के साथ एमएलएम करते थे, अब एमएलएम के साथ नौकरी भी कर ले। ऐसी परिस्थिति आती है कि नहीं आती? आती है। सॉरी, ऐसी सोच आती है कि नहीं आती? सर एक चीज और होती है, कई लोगों से बात होती है, वो बोलते हैं सर मैंने 2 साल कर लिया, मैंने 1 साल कर लिया, मेरे 3 साल कर दिया, मेरा कुछ बना नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं साथ में कुछ और कर लूं। तो जब उनसे बात होती है कि 3 साल में आपने किया क्या, वो कुछ नहीं बता पाते कि मैंने क्या किया। ज्वाइन होने के बाद जितना समय निकल गया ना, उसको ये काउंट कर लेते हैं मैंने इतने साल किया। एक्चुअल में जब हम लोग प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं ना, वही हमारा काम होता है। लोगों को पता ही नहीं लगता कि एमएलएम सेल कैसे होती है। सेल का काम होता है, जब तक आप सेल प्रमोट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तब तक आप काम कर रहे हो। अगर आप घर पे फ्री बैठे हो, कहीं पे भी जा रहे हो आ रहे हो, वो सेल नहीं है, वो काम नहीं है। लेकिन काउंटिंग करते हैं लोग, फेलियर लोग काउंटिंग करते हैं। 6 महीने हो गए करते हुए, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। कुछ लोगों को तो 2-2 साल हो गए, बात ही नहीं बन पा रही। ऐसा भी है। जैसे हर महीने बच्चों की फीस, बिजली के बिल, ईएमआई, घर का रेंट, वो तो आना है। टेंशन हो रही है, बच्चों की टेंशन हो रही है, फ्यूचर की टेंशन हो रही है। कोई जुड़ नहीं रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। साला ऐसा लगता है गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ऐसा लगता है एमएलएम में आके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। यस सर। कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? एक भाई साहब बोल रहे हैं, मैं भी उसी में हूँ, टीपी सिंह जी। ऐसे वो ईमानदार हैं, वो सच बोल रहे हैं, जी सर। वो ईमानदारी दिखा रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि एमएलएम में आके गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। सच है जी। साला ऐसा लगता है एमएलएम में आके गलत डिसीजन तो ले ली। ये ना इतना कड़वा सच है, इतना कड़वा सच है, अंदर ही अंदर चलता है, बाहर नहीं आता। जब तक बहुत बड़ा हिट नहीं ना लगता, बंदे का किक नहीं लगती, बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, बल्ले बल्ले नहीं होती, तब तक ऐसे ही चलता रहता है। साला गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, सिस्टम खराब तो नहीं हो जाएगा।
ये चलती हैं सारी बातें। तब आप क्या करें? ऐसी बातें मन में आए तब आप क्या करें? गाड़ी की किस्त आ रही है, कैसे भरे? गाड़ी की किस्त तो रुकने वाली नहीं है, काम चले ना चले। सोचा नहीं था हालात ऐसे देखने पड़ेंगे, सोचा नहीं था ऐसे हालात बन जाएंगे, ये दिन देखने पड़ेंगे कि जितनी जितनी गिलास में छोड़ते थे उतनी से ही काम चलाना पड़ेगा। कभी टाइम अच्छा था, काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ, खर्चे की इतनी तंगी हो गई, किस्तें भरनी है वो नहीं भरी जा रही, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो नहीं भरे जा रहे, बिजनेस को बिल्ड करते करते इतना खराब सिस्टम हो गया कि जितनी गिलास में छोड़ते थे उतनी से काम चलाना पड़ रहा है। गालिब साहब का एक शेर है, आज उतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ देते थे पैमाने में। ये हालात जब बन जाए तो क्या करे? ईएमआई नहीं है, 7 तारीख आ गई, ईएमआई लगनी है, तू दे दे 2000, सर जी 5000 दे दो, 4000 दे दो, इतने से कम में पूरी करके किस्त भरनी है। ये हालात भी आते हैं कैसे? यस सर। इनका चल रहा है ना, जो मोटिवेट होके कर रहे हैं उनके लिए ये बातें नहीं है आज। वो अपना मस्त रहे, वो बोले सर चल रहा है, खतरनाक चल रहा है हमारा, बल्ले बल्ले है। 50% लोग ऐसे भी हैं जिनकी बल्ले बल्ले है, जो कोई फॉर्च्यूनर की तैयारी कर रहा है, कोई क्रेटा की तैयारी कर रहा है, कोई BMW की तैयारी कर रहा है, कोई मर्सिडीज की तैयारी कर रहा है, ऐसे भी हैं। लेकिन जिनका चल नहीं रहा, मैं उनके लिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक बीमारी अंदर से निकलेगी नहीं ना बाहर, तब तक इलाज कैसे होगा, ऑपरेट कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो बीमारी को बाहर निकालने के लिए ये सारी बातें मुझे आज करनी पड़ेंगी। बच्चों की फीस, नौकरी छोड़ चुके हैं, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, MLM कर रहे हैं, और आपको हंसते रहना है। सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात क्या है? पैसा बन नहीं रहा, जितना बन रहा है उतना खर्चा हो रहा है। बच्चों की फीस भरनी है, उसकी अलग से टेंशन, गाड़ी की किस्त भरनी है, मोटरसाइकिल की किस्त भरनी है, उसकी अलग से। बहुत सारे लोग तो, जैसे मैं रेंट पे रहता था, रेंट का टाइम आ गया देने का, देने के लिए रेंट नहीं है, उसकी टेंशन। लेकिन साला ऊपर से हंसना पड़ रहा है, हमें मोटिवेट रहना पड़ रहा है। ऊपर से मोटिवेट होके लोगों को बताना पड़ रहा है, हंसना पड़ रहा है कि बहुत शानदार। एक बात और भी इसमें होती है जी, कई बार तो मन में ये भी सोचते हैं, ये ऊपर वाले हंसते रहते हैं, ये मेरा दर्द नहीं समझते अंदर से, मैं कितना परेशान हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी सर, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? आपको हंसना पड़ रहा है। आपको नहीं बोलूंगा, सॉरी, आप तो फॉर्च्यूनर एंजॉय कर रहे हो, अच्छी सेविंग, सब बढ़िया शानदार। जब आप स्ट्रगल में थे, जब मैं स्ट्रगल में था, जब हरविंदर काका जी थे, तब क्योंकि हमारी तो ये हट बीतियां हैं। जब नहीं चल रहा था, जब हमारे ऐसे हालात थे, तब लोग पूछते थे कैसे चल रहा है, हम बोलते थे शानदार, आग लगा रखी है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, चक दिए फट्टे। लेकिन अंदर से क्रेडिट कार्ड के बिल टूटे हुए थे, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा था, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही थी, हालात खराब। बाहर आग लगा देंगे, अंदर आग लग रही है। लेकिन फिर भी बाहर अगर कोई ग्रो लैंड पूछती थी, सर कैसा चल रहा है, बहुत शानदार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को कोई दुख भी नहीं बता सकता, अगर बताएगा तो फिर उसका वो सिस्टम खराब हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी सिस्टम में। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? एक दबा के समर्थन कर सकते हो मेरा? जब ये सब हो रहा है तो क्या करें? जुड़ने को तैयार कोई नहीं है तो क्या करें? साला कोई मिलने को तैयार नहीं है तो क्या करें? दिमाग की दही हो रखी है तो क्या करें? काम उल्टा पड़ रहा है तो क्या करें? टेंशन हो रही है तो क्या करें? तब हम क्या करें?
जब खुद से ही भरोसा उठने लगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाए, एमएलएम करते हुए आपकी जिंदगी एक बार नहीं बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब आप खुद खुद आप अपना कि मैं कर सकता हूं, क्या ये मेरे से होगा, मेरा लक काम नहीं कर रहा, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं। ठीक है ना, सोए रहो। अगर ऐसी परिस्थिति आए आपकी जिंदगी में, जो आ चुकी है मेरी तरह, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये परिस्थिति मेरे ऊपर भी आई, मेघरा सर के ऊपर भी आई, हरविंदर सिंह काका के ऊपर भी आई, लाखन सिंह बघेल के ऊपर भी आई, निर्भय सिंह वशिष्ठ के ऊपर भी आई। जितने भी यहाँ बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, सब लोग जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छा बैंक बैलेंस आज बन चुका है, जिनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है, उन सब ने इन परिस्थितियों को अपने हड पे हंडाया है। जी सर। सब निकले हैं हम लोग, सब जो मैंने अब तक एक एक चीज आपको बोली, सारे इसी रास्ते से होके गुजरे हैं। लगता था इन लोगों को भी कहीं पंगा तो नहीं ले लिया एमएलएम में, इन लोगों को भी लगता था कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, कंफ्यूजन। इन लोगों को भी लगता था पता नहीं ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी। इनकी भी बच्चों की फीस पेंडिंग हो जाती थी, रेंट पेंडिंग हो जाता था, बहुत विपरीत से विपरीत परिस्थितियां खराब हो जाती थी। निर्भय सिंह वशिष्ठ की कोठी कुर्क हो गई थी, बैंक वाले कोठी कुर्क करने आ गए थे। देखो कितने खराब हालात हो चुके थे। इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपके साथ हो रहा है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसा है ना, चाहिए था आपके साथ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप गलत डायरेक्शन पे हो। अगर ये चीजें नहीं हो रही ना, तब भी आप गलत डायरेक्शन पे हो। क्योंकि जब जब कहते हैं विपरीत परिस्थितियां, बुरा वक्त इंसान को तोड़ देता है, या फिर बुरे वक्त में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। बुरा वक्त इंसान को तोड़ देता है, या फिर बुरे वक्त में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी आ चुकी है, बच्चों की चिंता सताने लगे, बीबी के लिए क्या सुख दूंगा मैं, बाप बूढ़े हो गए हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, घर की किस्मत मतलब घर की किस्त नहीं जा रही, गाड़ी की किस्त नहीं जा रही, चेक नहीं आ रहा, चेक बन नहीं रहा, बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, लोग जुड़ नहीं रहे, तो टेंशन हो रही है, तो क्या करें। तो अब मैं जो बताने वाला हूं आपको, अब जो मैं बताने वाला हूं आपको, आप कान खोल के सुन लो। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो और वो करो। आपका खेल 3 महीने में चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। ये सारे लोग, मैंने भी किया, इन सारे लोगों ने भी किया, और इनका खेल चेंज हो गया। और मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इनके पास क्या है। कितने लोग सहमत हैं, एक दबा के समर्थन देना कि यस, अब ये सारे लोग अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल चुके हैं, जिनके खराब परिस्थितियां थी, जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। बदल चुका है ना, सबके सामने है। और कितने टाइम में, मात्र 5 साल के दरमियान, 5 साल में सब सेट। और मैं आपको आज 5 साल नहीं, 1.5 से 2 साल दूंगा। 1.5 से 2 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 1.5 से 2 साल में। लखविंदर सिंह खंगूड़ा का 23 साल का एक्सपीरियंस है, 23 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, जब ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में आए, जो स्थिति मेरी और इन लोगों की थी, 23 साल में बहुत बार आई, जिसने भोगा होगा वही आपको बताएगा। मेरा आधा किला जमीन बिक चुकी थी, मेरा घर बिक चुका था, 5 साल में रेंट पे रहा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा घर बनाया, 10 बाई 12 के रूम में मैं 4 साल रहा अपने घर में, पहले रेंट पे, फिर अपने घर में 10 बाई 12 के रूम में। और आज देखिए, आज मैं आलीशान बंगलों में हूँ। मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई, इसीलिए मैं इतना बार बार आपको
पूरा डिफाइन कर रहा हूँ एक एक चीज। जिसने भोगा होगा वही बताएगा। परिस्थिति मेरी जिंदगी में भी बहुत बार आई, मेरी टीम भी बहुत बार बैठी, मेरी टीम भी बहुत बार टूटी, मैंने भी सैकड़ों लोगों को साइन किया, लेकिन जब काम करने के लिए बोला कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई बहाने बना रहा है, कोई कह रहा है सर अभी करेंगे, अभी सोच रहे हैं, कोई कह रहा है अभी सर थोड़ा बिजी हैं, कोई कह रहा है सर अब थोड़ा सा आप करिए ना, आप दिखाइए ना कुछ करके, कोई बोल रहा है आप करोड़पति बन गए, हम तब करना स्टार्ट करेंगे, अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा। बहुत कुछ सुनने को मिलता था। बहुत बार बैठी, बहुत बार टीम बनाई, मेरा भी लोग फोन नहीं थे उठाते, इग्नोर करते थे मुझे। इंद्रपाल ब्राड़, जब मैं इंद्रपाल ब्राड़ को मैंने जोड़ा हुआ था, वो डीजे का काम करते थे, वो रात की उनकी ड्यूटी होती थी डीजे की, तो वो रोज रात को ड्यूटी पे जाते थे, दिन में वो आके घर पे सोते थे। 15,000 पता नहीं 12,000 रुपए महीने पे वो डीजे ऑपरेट करते थे। एक होटल में, इकबाल इन करके होटल है पटियाला में, वहां पे वो डीजे ऑपरेटर थे, रात को पार्टियों पे डीजे बजाते थे। तो मैं जब उनको मिलने जाता था पटियाला, उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई नौकरी में कुछ नहीं रखा, चल हमारे साथ बिजनेस कर, हम बड़ा काम करेंगे। मेरे भी बड़े फटे हालात होते थे, लेकिन मैंने उनको दिखाया कभी नहीं था कि मेरे फटे हालात हैं। बाहर से तो हंसना पड़ता है, हंस के चलते थे, मोटिवेट होके जाते थे। तो जब उनके घर में जाके बेल बजाते थे ना, वो भी रेंट पे रहते थे, तो वो अपने बेटे को भेजता था कि अंकल को बोल दो पापा घर पे नहीं है, बाहर हैं। क्योंकि रात नाइट की ड्यूटी होती थी, दिन में उन्होंने सोना होता था। उनको लगता था कि ये मोटिवेट करेंगे, बिजनेस करने के लिए बोलेंगे, दिमाग खराब करेंगे, नींद खराब करेंगे, मैंने फिर रात को ड्यूटी पे जाना है। हमें पता होता था, मुझे पता था कि ब्राड अंदर सोया हुआ है और उसका बेटा आके झूठ बोलता था। बोलना पड़ता था बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि पापा, अंकल पापा घर पे नहीं है। वो डर के मारे हमें चाय भी नहीं पूछते थे कि अगर अंकल को चाय के लिए बोल दिया तो अंकल ऊपर ना आ जाए, और ऊपर एक ही कमरा है, वहां पे मेरे फादर साहब सोए पड़े हैं, ये देख ना ले। वो हमें चाय और पानी भी नहीं पूछते थे। ये होता था हमारे साथ। इंद्रपाल ब्राड़ हमारा मेन बंदा, देखो कितने लोगों ने हमें इग्नोर किया होगा। सर जितने भी अच्छे लीडर होते हैं, जो काम करने वाले हैं, सभी मीटर लगा के देखते हैं। मैंने भी आपको कई कंसेप्टों में, जैसे ट्रेनो लेके आए थे तब जुड़े थे, जब एंडेवर लेके आए थे रेनाटस में तब जुड़े थे। जो अच्छे लीडर हैं वो देखते हैं कि पहले आप करके दिखाओ, बाद में ही आते हैं। सर हुआ सर बहुत सारे लीडर, हमने भी आपके साथ कभी 6 मंथ के बाद आ रहे हैं, कभी साल के बाद आ रहे हैं, ऐसे ही होता है सर। यस, तो ये परिस्थितियां तो सबके साथ आई। जैसे गुरचैन सर ने बोला, गुरचैन सर क्या, जब मैंने इनको जोड़ा था ये जुड़ तो गए थे, लेकिन इन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया। क्यों नहीं स्टार्ट किया? इन्होंने खुद बताया, देखो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दी कि जब कोई बड़ा काम करना चाहता है, जो अपना टोटली फ्यूचर लेके आएगा, अपना कैरियर लेके आएगा, वो मीटर लगाएगा, वो हमें परखेगा। जैसे यूनिवर्स हमें परखता है ना, गॉड हमें परखता है कुछ देने के लिए, तो ऐसे इंसान भी हमारे अपने, हमारे बिगाने, सब हमें परखेंगे कि देखते हैं इसका कुछ बनता है कि नहीं, देखते हैं किस लेवल पे पागल होके काम कर रहा है, देखते हैं ये कितना काम कर रहा है, देखते हैं इसका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये किस लेवल पे माइंड सेट कर रहा है, ये किस लेवल पे मेहनत करता है। वो लोग देख रहे होते हैं। आपको पता है, आपको लोग देख रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप ये काम करो, नोट कर लो आप मेरी बात। तुम्हारी मुसीबत का कारण तुम खुद हो। यस सर। अगर ये परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं, तो आपकी जो मुसीबत है, वो मुसीबत का कारण कौन है? खुद। जितने भी लोगों का काम नहीं चल रहा, जितने भी लोगों का काम धीरे धीरे चल रहा है, उसका श्रेय आप ही को जाता है, और जिनका चल रहा है उसका श्रेय भी आप ही को जाता है। लोग देख रहे हैं। मेरी जिंदगी का 23 साल का तजुर्बा है कि जब एक
लीडर का काम नहीं चलता तो उसका श्रेय उसी को जाएगा, अगर चल रहा है उसका श्रेय भी उसी को जाएगा। और मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा तजर्बा जो मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया कल की, यार ये जिनका चल नहीं रहा इस ग्रुप में वो क्या गलती कर रहे हैं। तूने क्या गलती की, तेरे लीडर्स लोगों ने क्या गलती की, जिनका काम नहीं चलता था उन्होंने क्या गलती की। मंथन करते 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 एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के सामने आया कि जब लीडर का काम चलता है तब वो फील्ड करते करते, जब उसका नहीं चलता वो घर से निकलना कम कर देता है। जब काम कम हो जाता है तो उसकी घर में जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाती है, प्रेजेंट वो घर में ज्यादा रुकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे काम कम हुआ, जैसे ही काम थोड़ा सा ढीला हुआ तो लीडर का घर पे रहना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। कितने दोस्त सहमत है मेरे साथ, वो घर से निकलना कम कर देता है। लखन सर ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। और घर में रह के उससे भी ज्यादा फिर डबल नेगेटिविटी में बंदा गिर जाता है। बीवी को बोलता है काम स्लो चल रहा है, वो बोलती है कि ये वाला काम, ये वाला सामान खरीद लें, रुक जा अभी काम धंधा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं कह के कि उसका काम बंद ठप हो ही जाता है सर। और हर लीडर को मैं भी बोलता हूँ कि चाहे घर से बाहर चौराहे पे खड़े रहो सारे दिन, घर पे रहने से डबल नेगेटिविटी आ जाती है सर। यस, जब काम कम होने लगता है तब उसका टाइम घर में बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे जैसे मैंने लिखी सारी एक एक चीज लिखी, मैं कहा मिस ना हो जाए यार, मतलब कितनी बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं। उसका काम कम हो जाता है, वैसे वैसे उसका टाइम घर में बढ़ने लगता है। वो खड्डे में से निकलने की बजाय और खड्डे में गिर रहा है, और ये इतना स्मार्टली हो रहा है उसके साथ उसको पता भी नहीं चलता। कितने लोग सहमत हैं? अगर आपका काम कम हो रहा है, आप घर में ज्यादा रहने लगे हो और आपको ये पता भी नहीं चल रहा, कितने लोग सहमत है मेरी इस बात से कि यस सर यही हो रहा है हमारे साथ, हमें पता भी नहीं चल रहा हम क्या गलती कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा काम कम होता गया वैसे वैसे हमारा टाइम घर में ज्यादा बढ़ने लगा, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, घर के छोटे मोटे काम में टेंशन ही टेंशन, बाहर जाना आना बंद। वाओ कितना स्मार्टली हो रहा है और पता भी नहीं लग रहा कि आप खड्डे में से निकलने की बजाय और खड्डे में धंस रहे हो, और खड्डे में धंस रहे हो। वाओ कितना स्मार्टली हो रहा है, पता चल रहा है? ऐसा ही होता है सर। होता क्या है ना सर, होता क्या है ना सर, बीवी को बोलते हैं काम नहीं चल रहा, बीवी फिर अपने मायके में बोलती है अपने भाई को कि तेरे जीजा जी का काम नहीं चल रहा, और वो जो साला है फिर वो अपने दोस्तों को बोल देता है कि अभी इस नेटवर्क मार्केट में मत जाना क्योंकि हमारे जीजा जी का काम नहीं चल रहा। अब काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप घर में बैठे हो तो वो सबको नजर आ रहा है, पड़ोसियों को नजर आ रहा है, आपका काम नहीं चल रहा। यही मेन रीजन है। लोग अप्लायंस से संपर्क भी कम कर देते हैं, नाराजगी भी दिखा देते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, और लोग फिर हाँ ये सारे पॉइंट लाकर मैंने एक एक पॉइंट आप नोट करते रहना, जो मैं जैसे मैंने नोट किया ना आप नोट करना, एक एक चीज नोट करना। पहले तो आप नोट करो कि जैसे ही आपका काम, बोलो जैसे ही मेरा काम कम हुआ मैंने घर में रहना ज्यादा बढ़ा दिया, घर में टाइम ज्यादा बढ़ा दिया, उल्टा कर दिया। देखिए जब काम कम चले तो करना क्या चाहिए लखन? बाहर जाना चाहिए, फील्ड में बाहर जाना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन उल्टा कर दिया, घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। जी सर, ज्यादा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया घर में। वाओ क्या स्ट्रैटेजी है, क्या माइंडसेट है। सेल का व्यक्ति जैसे जैसे काम कम होता है वैसे वैसे लोगों से मिलना बंद कर देता है, फोन कॉलिंग कम कर देता है, मीटिंग में जाना कम कर देता है, बिजनेस रूटीन की सारी एक्टिविटी कम कर देता है जैसे ही उसका व्यापार कम होता है। देखिए ये कितना उल्टा कर रहा है, ये कितना स्मार्टली हो रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा। जब भी आपके साथ यह परिस्थिति हो जाए, मेरी मानकर आप अपना घर छोड़ दीजिए। मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे, लिखिए जब जब ये हालात आपके साथ बने तो आप सबसे पहला पॉइंट कि मैं आज से अपना घर छोड़ दूंगा। टाइम पे, परमानेंटली नहीं बोल रहा, टाइम पे बोल रहा हूं। सुबह जल्दी अपना घर छोड़ दूंगा।
क्योंकि तुम्हारा घर मौत के घाट तुम्हें उतार देगा। बिजनेस में जो तुम्हारा घर है ना, वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। जब भी आपके साथ यह परिस्थिति हो तो मेरी मानकर आप अपना घर छोड़ दीजिए। मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका घर, तुम्हारा घर बिजनेस पे आपको खत्म कर देगा, बिजनेस में आपकी मौत कर देगा। MLM में आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा, सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा अगर आप घर नहीं छोड़ पाए तो। अभी से संकल्प लीजिए, अभी से प्रण कीजिए। सर आई प्रॉमिस सर, आज के बाद सुबह जल्दी रेडी होके मैं वो सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दूंगा जो मैंने डे 1 से करनी स्टार्ट की थी। जिससे बिजनेस बड़ा होगा, मैं अपने घर को भी जल्दी छोड़ूंगा, मैं सारी एक्टिविटी बढ़ा दूंगा। सेल में 3 घर होते हैं, 3 दरवाजे। सेल में 3 दरवाजे होते हैं। अगर आप सेल के व्यापार में आ चुके, सेल का व्यापार ऐसा है जो आपके सपनों को पूरा करेगा। सेल के बिना कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जहां पे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर लो। बिना सेल के कभी अमीर नहीं कोई बन सकता, बिना सेल के किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते, बिना सेल के कोई बंदा बड़ा आदमी नहीं बन सकता, बिना सेल के आप पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर सकते। लेकिन सेल के 3 दरवाजे होते हैं, 3 ये सिद्धांत होते हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। चाहे आप मजबूर होके करो, चाहे आप खुश होके करो, ये आपको करना पड़ेगा। पहला दरवाजा आपका घर, लिखिए, पहला दरवाजा मेरा घर, लिखिए, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा दरवाजा आपका ऑफिस। ऑफिस, चाहे आप किसी दोस्त के ऑफिस में बैठते हो, चाहे आपका खुद का ऑफिस है, चाहे कंपनी का ऑफिस है, कहीं पे भी जहां आपका ठिकाना है, जहां पे जो जिनका नहीं चल रहा वो लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर फोन कॉलिंग आपस में करते हैं। बहुत सारे लोग ना क्रॉस लेग को कॉल करते हैं, वो दरवाजा खटखटाते हैं, वो देखते हैं खराब हालात किसके हैं, कोई मार्केट में वो दिख नहीं रहा फलाना, चाहे वो भले वो क्रॉस लेग में हो, उसका कोई लेना देना ना हो आपसे, आप उसको ढूंढोगे। साला मार्केट में कौन नहीं दिख रहा, लूजर, मेरे जैसा लूजर और कौन है। फिर उसको कॉल लगाते हैं लोग, क्यों भाई, कैसे कैसे चल रहा है? वो बोलता है यार ठीक ठाक है। उसको भी पता है कि साला जो मजे ले रहा है ना मेरे पे, इसका भी नहीं चल रहा। वो फिर दिल खोल के अपनी दुविधा शेयर करता है, ये है, वो है, अपलाइन खराब है, डाउनलाइन फॉलो नहीं करती, साला चल नहीं रहा, कुछ और देखना पड़ेगा, इसके साथ साथ कुछ और करने की स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। वो साला एक लूजर के साथ दूसरा लूजर इतना शानदार तरीके से टाइम पास करता है ना, आधा 1-1 घंटा इधर उधर की इतनी बातें करते हैं, वो दरवाजा इतना खटखटाते हैं, एक दूसरे का दरवाजा ही तोड़ लेते हैं। तो ये दरवाजा, ये चाहे ऑफिस का गप्पे मारने वाला हो, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ 100 ਕੋਸ ਤੋਂ ਟੱਕਰਦਾ ਹਾਂ। लंडे को खुंडा, अब इसकी हिंदी भी बना के दे दो ना, लंडा खुंडा कौन होता है। सबको समझ में नहीं ना आएगा ये। सर आपका कमोड़ा सर, अरे सर चलने दीजिए, आप बातों पे जाइए, आप मेरे को देख के क्या करोगे, आप मेरे शब्दों को पकड़िए। ठीक सर। पहला दरवाजा आपका घर, कसम खाओ सर छोड़ दिया, यस सर, सर छोड़ दिया, शपथ लो सर छोड़ दिया, आज ही से छोड़ दिया सर, बड़ा काम करेंगे। दूसरा दरवाजा क्रॉस लेग से नेगेटिव टॉक, कहीं ऑफिस में बैठ के, कहीं भी फ्री टाइम बैठ के गप्पे शप्पे, ये नेगेटिव थॉट, ये सारी नेगेटिव डिस्कशन, बैठे हो फ्लैट में, बैठे हो कहीं पे भी फालतू बैठे हो, ये दरवाजा लोगों को सुसाइड, नेटवर्क मार्केटिंग में सुसाइड करने के लिए मजबूर कर। मुझे पता है कौन कौन बैठता है, मुझे आप सब लोगों का पता है, साला कौन कौन लूजर हो रहा है।
ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका। पहले बोलते थे सर मेरा ये हो जाए फिर देखना, सर मैं यहाँ बिजी हूँ फिर देखना जब मैं फ्री हो गया, सर मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी उनका वही हालात है। वो इतना स्मार्टली अपने आप के साथ बहाने बनाते हैं, अपने घर वालों के साथ बहाने बनाते हैं, अपनी टीम के साथ बहाने बनाते हैं, इतना स्मार्टली, इतना पक्के हो चुके हैं, उनको खुद नहीं पता चल रहा कि वो किस दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने सुसाइड करते देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, रियलिटी में सुसाइड करते देखा है लाखन सर ऐसे लोगों को मैंने। जी सर। जो अपनी गलतियों के ऊपर सुधार नहीं करते, जो अपने आप को अपडेट नहीं करते, जो अपने आप को पेन दे के बड़ा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते, मैंने उन लोगों को सुसाइड करते देखा है। सपने बड़े हो जाते हैं, लोगों के साथ कमिटमेंट बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तब शर्म के मारे वो सुसाइड कर जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। आज भी समय है, सुधर जाइए, छोड़ दीजिए घर का दरवाजा, छोड़ दीजिए उस ऑफिस का दरवाजा जहां नेगेटिव खटखटात होती है, शेयरिंग होती है, फालतू में टाइम खराब होता है, छोड़ दीजिए। जब नेगेटिव टॉक करते हैं, दूसरा दरवाजा आपका ऑफिस, लुट्टे पिटे मिलेंगे वहां आपको। जो नेगेटिव टॉक करते हैं ना इधर उधर क्रॉस लेग में, मैं भी लुट गया, मैं भी पिट गया, तू भी लुट गया, तू भी पिट गया, वहां आपको मेरा चलता नहीं, तेरा भी चलता नहीं। उनको सुकून मिलता है ऐसी बातें करके, उनको टेम्परेरी सुकून मिलता है ऐसी बातें करके। जब चार लोगों का और ना चले वो खुश होते हैं, साला मेरा भी नहीं चल रहा, इनका भी नहीं चल रहा। सब दुखी आत्माएं मिलेंगी, सब दुखी आत्माएं मिलेंगी। नहीं खटखटाना ऐसा दरवाजा। तीसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बोल के मत बताना लाखन सर। ओके सर। मैं सबको पूछ रहा हूं, तीसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा कस्टमर का। ग्रेट दिलशाद जी, कस्टमर का तीसरा दरवाजा है सेल प्रोफेशन में कस्टमर का। मैं तो कहता हूं वहां चिमटा गाड़ के बैठ जाओ, वहां पे खुंटा गाड़ के बैठ जाओ। तीसरा दरवाजा जो है यही आपके पास फॉर्च्यूनर लेके आएगा, यही आपका 6 से 7 करोड़ का बंगलो बना के देगा, यही आपको पैसिव इनकम बना के देगा, यही आपके ड्रीम पूरे करेगा। तीसरा दरवाजा है कस्टमर का घर, क्लाइंट का घर, प्रोस्पेक्ट का घर। वहां पे खुंटा गाड़ के, वहां पे चिमटा गाड़ के बैठ जाओ। अगर आपका काम अच्छा चल रहा था और आप 10 बजे घर से निकलते थे, तो अभी आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो अब आप 7 बजे घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो। जब मैंने रेनेटस वेलनेस को स्टार्ट किया था तो मैं 7 बजे से पहले घर से बाहर निकल जाता था और 10 बजे से पहले घर में कभी एंटर नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जब तक मैंने 100 लोगों को करोड़पति नहीं बनाया। इसका गवाह निर्भय वशिष्ठ भी है, इसका गवाह लाखन सिंह भी है, इसका गवाह हरविंदर सिंह काका भी है। सबको पता है कि हमने कैसे वर्किंग की थी। 7 बजे भूखे शेर थे हम लोग, हमें पता था कि अच्छा कॉन्सेप्ट मिल चुका है, अब पागलों की तरह काम नहीं कर, पागलों की तरह काम करेंगे, इतिहास बना देंगे, और हमने बनाया। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। 7 बजे घर छोड़ दो और चिमटा गाड़ दो प्रोस्पेक्ट के घर पे। सुबह सुबह जितना जल्दी आप जाके लोगों के पास बैठोगे, माइंड फ्रेश होता है, फालतू थॉट नहीं होता, दुखी नहीं होता बंदा। जब कोई फैसला लेना हो तो माइंड फ्रेश चाहिए, अच्छा चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए। सारे लोग घर पे मिल जाते हैं जल्दी। 7 बजे निकलना शुरू कर दो, लिख लो पॉइंट मेरा, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवा दे रहा हूं। मगर जब काम कम चल रहा होता है, तुम घर में से निकलना ही नहीं है, निकलना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग, तुम्हारा कीमती टाइम तुम्हारे क्लाइंट के साथ बीतना चाहिए। आप नोट करिए, जितने
जितने भी सेल्समैन नाकामयाब हैं, हरामखोर घर में बैठे रहते हैं, अंडे दे रहे हैं अपने घरों में। आपके 10 से 11 घंटे क्लाइंट के साथ होने चाहिए। अगर आपने ऐसा ना किया, मैं गारंटी देता हूं अगले 6 महीने आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे। घर छोड़ दे सर, घर छोड़ दे, गारंटी देता हूं 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। अगर यही चलता रहा, लोग घर में बैठे जैसे मुर्गी बैठ के अंडे देती है ना, वही हालात होता है जो फ्री में घर पे बैठा होता है। बिल्कुल सही। सीरियसली बोल रहा हूँ, करेक्ट सर। यही होता है लोगों के साथ। आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे, घर छोड़ दें सर। सेल्समैन का काम घर में नहीं होता। सेल्समैन पैदा ही सड़कों पे धक्के खाने के लिए होता है। जी सर। खाए हैं ना हमने धक्के, बहुत खाए सर, बहुत खाए। खाए हैं ना हमने धक्के। हरविंदर काका जी, हमने धक्के खाए हैं ना सड़कों पे। बहुत सर, ट्रेनों में बहुत खाए हैं, लुधियाना बहुत गए हैं, हसार पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे शाजली से ट्रेन चढ़ के। लोग पागल बोलते थे सर, पागल पागल है साला। इसका सोने का कोई टाइम नहीं है, इसका जागने का कोई टाइम नहीं है, कब निकल जाता है घर से लोगों को पता ही नहीं लगता था। परिवार वालों को, मेरे गांव वाले बोलते थे यार आधी रात को तू घर आता है, कहाँ जाता है तू। लेकिन उसका रिजल्ट आज ये है कि आज जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सर, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। यस यस। और ऐसा भी समा था गाड़ी चलाते, मुझे याद है मैं गाड़ी चलाता था, तब ड्राइवर नहीं होता था मेरे पास। सारा दिन काम करना, 12-12 बजे तक गाड़ी ड्राइव करना, और घर पे भी वापस आना होता था। जब 12 बजे घर से वापस आते थे तो टुल्ला आ जाता था, नींद आ जाती थी। जब रोड से गाड़ी नीचे उतरती थी, खड़का होता था कि गाड़ी इनबैलेंस हो गई, तब जाग आती थी। फिर थप्पड़ मारते थे फेस पे, गालों के ऊपर थप्पड़ मार के जगाते थे। क्लैपिंग करता था गाड़ी चलाते चलाते। पानी की जो बोतल होती थी, गाड़ी चलती चलती आंखों में पानी डालते थे। इतने धक्के खाए हमने सड़कों के ऊपर। आज देखिए लाइफस्टाइल। अगर तुम सड़कों पर धक्के खा सके ना 2 से 4 साल, 4 साल तो ज्यादा बोल रहा हूं, मात्र 2 साल का एक टारगेट सेट कर लो। 2 साल के बाद ऐसे ही अपनी स्टोरी आप अपनी टीम के साथ शेयर करोगे। जैसे निर्भय वशिष्ठ ने बोला, आज लाइफस्टाइल में बदल गई। जैसे हरविंदर सर इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा घर गाड़ियां बना चुका हूं। ऐसे ही 2 साल धक्के खाने के बाद आप अपनी टीम को मोटिवेट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। मात्र 2 साल, मात्र 2 साल। आप कहोगे देखो मैंने भी किया था यार, मैं भी परेशान था यार, बस ये एक चेंज ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप ये चेंज ले आओ, आप अपना घर छोड़ दो, आप खा लो 2 साल के लिए धक्के सड़कों के ऊपर, आप बैठ जाओ फुल टाइम 12-12, 14-14, 16-16 घंटे क्लाइंट के पास। आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, आप भी अपनी टीम को मोटिवेट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में बस अपना बस्ता, अपना बैग 7 बजे कंधे पे रखो और निकल जाओ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पहले दिन आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई टाइम नहीं देगा, घर से कोई काम नहीं होगा, दूसरे दिन भी कोई काम नहीं हो सकता है दूसरे दिन भी आपको कोई ना मिले, हो सकता है तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी आपको कोई ना मिले। लेकिन जैसे ही 4-5 दिन निकले ना, कोई तो आपको देख रहा है, कोई तो आपको देख रहा है यार। बिल्कुल। जो आप कर्म कर रहे हो, कोई तो मीटर लगा रहा है, और वो कोई कौन है बता सकते हो? वो लखविंदर कुंगड़ा हो सकता है सर, वो लाखन सिंह हो सकता है, वो हरविंदर काका हो सकते हैं। वो आपको वेट कर रहा है, उसको भी पैसे की जरूरत है सर। जब घर निर्भय सर, इन सबसे पहले जो इन लोगों को देखेगा ना, जो पागलों की तरह सड़कों के ऊपर दौड़ेंगे, वो है भगवान, परमात्मा, गॉड। वो देख रहा है ये पागलों की तरह अपने कर्मों को कर रहा है, अंजाम दे रहा है।
ये मेहनत कर रहा है, अब मुझे इसका फल देना पड़ेगा, मैं इसका फल दूंगा। फिर वो नजर डलवाएगा, कोई लखविंदर सिंह खंगुड़ा आपकी टीम में आएगा, कोई मेघराज शर्मा आपकी टीम में आएगा, कोई निर्भय वशिष्ठ आपकी टीम में आएगा, कोई लाखन, कोई राज ठाकुर आपकी टीम में आएगा। तुमको खोज कर तुम्हारे पास लोग चले आएंगे, तुमको खोज खोज कर तुम्हारे पास चले आएंगे, लेकिन 2 साल धक्के आपको खाने पड़ेंगे। जब आपने पॉजिटिविटी के साथ ये माइंड सेट कर लिया कि घर पे बैठ के कभी बड़ा काम नहीं होता, मैं 7 बजे मेरी अप्लायंस की, जो मेरी बड़ी बड़ी अप्लायन है, जो मेरी अप्लायन अपना बड़ा व्यापार क्रिएट कर चुके हैं, मैं उनकी कॉपी करूंगा। मैं सुबह 7 बजे घर से बाहर निकल के मैं सारा दिन प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, दे प्लान ले प्लान करूंगा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करूंगा, लोगों को फॉलो अप करूंगा। मैं सारा दिन दिन रात एक कर दूंगा। मैं 2 साल तो पेल दूंगा अपने आप को, मैं मिट्टी में मिट्टी हो जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा। तो ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग आपकी टीम में आपको खोज खोज के आएंगे, खोज खोज के। ये गारंटी देता हूं, ये चैलेंज करता हूं, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अपने आप आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा, आइडिया आनी शुरू हो जाएंगी, आपके ग्रुप में पॉजिटिविटी बन जाएगी, माहौल बन जाएगा, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। लेकिन घर में बैठे बैठे साला टीवी देखते देखते, व्हाट्सएप देखते देखते घुस जाओगे फेसबुक देखते देखते घुस जाओगे इंस्टा पे, और इंस्टा देखते देखते घुस जाओगे यूट्यूब पे। कब 2 घंटे 4 घंटे खराब हो गए पता ही नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपकी बिजनेस में आपका कब सुसाइड हो गया पता ही नहीं चलेगा। इसी में घुसते घुसते MLM में आपकी मौत हो जाएगी, आपके बिजनेस की मौत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेलमैन घर के लिए पैदा नहीं होते, सेल्समैन पैदा होते हैं कस्टमर के सामने बैठने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सेल की प्रमोशन के लिए, बड़े माइंडसेट के लिए, बड़ा टारगेट हिट करने के लिए हम लोग पैदा होते हैं। और जब हम सारी चीजें ये कर देते हैं, फिर बनता है एक बड़ा एम्पायर। जैसे हमने बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैं भी 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 प्लान करता था। आज परमात्मा की कृपा से ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आज लोग कहते हैं सर आपके साथ जुड़ना है, सर कहाँ मिलोगे, सर आपके साथ काम करना है। साला टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं किसको जोड़ूं, टाइम ही नहीं है। आज इतने टास्क होते हैं मेरे पास कि मेरे पास लोग कॉल करते हैं कि सर आपके साथ बैठना है, जुड़ना है, सर प्लान दिखाइए, सिस्टम दिखाइए। मैं नहीं जोड़ पा रहा। लेकिन ऐसा टाइम भी था लोग मुझे टाइम नहीं दे देते, मैं मिन्नतें करता था लोगों की, भाई मिल तो ले, एक बार तो बैठ ले, बाद में मना कर देना, सिस्टम तो देख ले। लोग परखते हैं यार, परखेंगे आपको भी, लेकिन आपने अपना घर छोड़ना है, आपने दे प्लान ले प्लान करना है। और अभी तो और भी बड़ी बात क्या है, और भी एक्साइटमेंट की बात क्या है, अभी तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का आगमन होना चाहिए। रेनाटस वर्जन 2, रेनाटस वर्जन 1 में कितना कुछ हो गया, कितने लोग करोड़पति बन गए। अब तो प्लान अपडेट हो गया यार, इनकम और ऐड हो गई। टारगेट सेट करो, स्टार बनना है, टारगेट सेट करो, सुपरस्टार बनना है। अगर आप स्टार बनते हो, सुपरस्टार बनते हो, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम में आपकी रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, रेड कारपेट एंट्री विद फैमिली। और कोशिश करेंगे वहां फौजी बैंड लेके आए, कोशिश करेंगे वहां आपके लिए फौजी बैंड लेके आए, रेड कारपेट एंट्री करें आपकी, और विद फैमिली के साथ, फौजी बैंड के साथ। आप सोच के देखिए, आप स्टार बन चुके, आप सुपरस्टार बन चुके हो,
आपकी रेड कारपेट एंट्री हो रही है, आप व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, आप फेसबुक पे लगा रहे हो, आप इंस्टा पे उसको शेयर कर रहे हो, कितने लोग आपको पूछेंगे भाई क्या बन गया, भाई क्या कर दिया। मैचिंग अलग से आ रही है और बोनस अलग से आ रहा है। वाह, 10,000 से लेके 18 करोड़ तक का सिंगल चेक। कौन कौन लोग हैं जो इस 30 तारीख से पहले पहले स्टार और सुपरस्टार कौन कौन सा लेवल निकालने वाले हैं, वो लिख के सेंड करना। हरविंदर सर रिकॉर्डिंग पे लगाना एक बार, ओके सर। बताना कि आप कौन सा लेवल हिट करके आ रहे हो। जितने भी लोग 30 तारीख से पहले पहले, ये 30 का मंथ है या 31 का है? ये सर 31 का। सर पूरे क्वार्टर की ना 2 अक्टूबर को क्लोजिंग होगी। ओके, हाँ जी नहीं क्वार्टर ओके। का रख लेते हैं सर, क्वार्टर के बाद ठीक एलडीपी है, 2 अक्टूबर तक जितने लोग स्टार बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, प्लैटिनम बनेंगे, सबकी रेड कारपेट एंट्री होगी। और कोशिश करेंगे कि फौजी बैंड के साथ हो, विद फैमिली के साथ हो। सर स्पेशल फोटोग्राफर से ना वो रील वीडियो वगैरह भी तैयार करवाएंगे। तब बनाएंगे सर, स्टार बना देंगे सर, एक्चुअल स्टार बना देंगे आपकी लाइफ का हम आपको। आपके बच्चे आपसे प्रभावित होंगे कि हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, हमारी माँ ने कुछ किया है, वो बना देंगे आपको। बस आपने 2 तारीख तक अपने लेवल्स को हिट करना है, आपके लेवल को हिट करना है और घर का दर बच्चा छोड़ना है भाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने जीवन में वो सारी चीजें हासिल कर लोगे जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके सपने हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लगभग 2-2.5 महीने पहले आपने एक सारे लोग गलती, मैं दोबारा रिपीट फिर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जैसे जैसे काम कम होता है वो अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, वो खर्चा करना कम कर देते हैं, वो घर में रहना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बचाने के चक्कर में जो कमाना होता है वो भी खत्म कर देते हैं। तो आज के बाद आप अपना माइंड सेट कीजिए कि आज के बाद मैं जितना कर रहा था उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने काम को दोबारा उसी स्थान पे, उसी जगह पे ले आऊंगा। सर आई कमिटमेंट करता हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं प्रण करता हूं, मैं शपथ लेता हूं, बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रॉकी रेंटस, विश यू ऑल द बेस्ट।